देखिए पहले मैं बात कर दूं मनोज की एनडीए के बारे में। तो एनडीए की तरफ से सीटों का जो मामला फंसा हुआ था, सुबह में लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो भी एनडीए के बड़े नेता थे, उन्होंने एक पर पोस्ट करके ये एक स्वर में कहा कि एनडीए में सब कुछ ऑल इक्वल है और ऑलमोस्ट तमाम बातें हो गई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि उसके कुछ घंटे के बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट मार के ठीक बाहर है और जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों को बुलाकर सिंबल देना शुरू कर दिया और लगभग 35 से ज्यादा लोगों को सिंबल दे दिया गया है। जाहिर सी बात है, दोनों बड़े गठबंधन के सहयोगी हैं बीजेपी और जेडीयू। उन्होंने अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर लिया है और कहां से जेडीयू लड़ेगी, कहां से बीजेपी लड़ेगी, ये भी तस्वीर साफ हो चुकी है। और अब से कुछ देर पहले जीतन राम मांझी ने भी अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट न सिर्फ जारी की बल्कि सिंबल भी दे दिया है। अब उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जानकारी मिली कि कल वो अपने उम्मीदवारों को सिंबल देंगे और अभी भी जानकारी मिली कि चिराग पासवान जो हरियाणा में थे अभी दिल्ली पहुंचे हैं और जिन्हें भी उम्मीदवार बनाना है उन तमाम लोगों को दिल्ली कॉल कर लिया गया है। यानी एनडीए में अगर आप देखें तो जो भी परिस्थितियां दिख रही थी, जो भी बातें आ रही थी कि एनडीए में सीट को लेकर काफी गहमागहमी है और खासकर उम्मीदवार को लेकर कि कौन सी सीट कहां पे किसे मिलने वाला है, वो तमाम बात धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है और एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है और एनडीए में जो भी उम्मीदवार है उन्हें सिंबल भी मिलना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में दिल्ली में सीएसी की जो बैठक हो रही है, सीसी की बैठक में बहुत कुछ निर्भर करता है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ फैसला लेती है, क्योंकि कांग्रेस के बारे में अब तक साफ नहीं हुआ है। शुरुआत में ये भी जानकारी मिल रही थी कि कांग्रेस को आरजेडी की तरफ से 54 सीट का ऑफर, कांग्रेस 60 से नीचे आने को तैयार नहीं है। मुकेश सहनी भी 40 सीट की मांग कर रहे थे, बाद में घट के 30 आए। अभी जानकारी मिली कि 18 सीट मुकेश सहनी को मिल सकता है। तो अभी आरजेडी और कांग्रेस में सबसे ज्यादा मामला फंसा हुआ है। कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है और आरजेडी उतने सीट देने को तैयार नहीं है। आरजेडी की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि जो विनिंग फैक्टर है उसे देखना होगा, तभी किसी उम्मीदवार को हम टिकट देंगे। तो सर कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं। अभी सीईसी की बैठक में बहुत कुछ तय हो जाएगा कि कांग्रेस के इस पूरे सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ दिखा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।